हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। एज़ यू ऑल नो कि वैकेंसीज़ बहुत जल्दी हमारी आने वाली है। जैसे कि आपने देखा कि कल एस्टेट का और बीपीएससी टीआरई 4 का सारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और ये वैकेंसीज़ आपको जो टीआरई 4 की वैकेंसी है वो आपको अगस्त मंथ में और उसके ही जस्ट एक मंथ पहले आपको एस्टेट की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि एवरेज अगर लेके चलें तो आपके पास एस्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सिर्फ 2 महीने आपके पास बचे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अब एवरेज करके आपके पास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो अगर आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करती रहनी है, ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहना और बिना किसी लेजीनेस के, मतलब आप कोई भी डिले नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आपको पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ और सारी चीज़ें भूल जानी है, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना है और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आइए आज वीडियो में मेनली हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पढ़ाई करें ताकि जो बचे हुए हमारे जो 60 दिन है यानी कि 2 महीने हैं, इसमें हम एक बेहतर तैयारी कर सकें। और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट भी कर दी है, मान लीजिए आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप उसी पढ़ाई को कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए और साथ ही साथ आप रिवीजन करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पे जैसे आपके साथ इकट्ठे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो कि अब मैं इतना पढ़ चुकी हूँ या इतना पढ़ चुकी हूँ, अभी मुझे इतना रिवीजन और करना है। तो ये डाउट आपके मन में ना रहे और आप पूरी मेहनत के साथ, मतलब आपको ये एकदम भी ना रहे कंफ्यूजन कि आप एग्जाम में कितना कट ऑफ जाएगा या क्या होगा। आप ना सिर्फ सिलेक्शन ले बल्कि कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करिए ताकि आपको ये डाउट ही ना रहे कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी नहीं। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करिए और बिना किसी डाउट के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कहीं आना ना कहीं जाना। सिर्फ 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और पूरी मेहनत के साथ करनी है। आई एम डैम श्योर कि अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की तो आने वाली वैकेंसीज में सिर्फ और सिर्फ एक सीट आपकी होगी। तो आइए मेनली इस वीडियो में हम आज बात करते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि 2 महीने में हमारा सिलेक्शन आराम से हो सके और हम एक बेहतर मार्क्स स्कोर सकें। और यही स्ट्रैटेजीज और इसी थ्रू मैंने भी सिलेक्शन लिया और मैंने एक अच्छे मार्क्स स्कोर किए और मुझे भी ये मतलब डाउट नहीं था कि कितनी कट ऑफ जाएगी। मुझे ये भी कंफर्मेशन था कि मैं जब एग्जाम दे के आई थी तो मुझे ये कहीं ना कहीं कंफर्म था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर की थी कि मुझे ये था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं वही स्ट्रैटेजी आपके साथ भी शेयर करूंगी ताकि आपको भी ये श्योर रहे कि आपका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में मेनली हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपने सिलेबस को फॉलो करना है और किस किस पैटर्न पे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं इनमें से, तो आप सबसे पहले अपने पीवाईक्यूज को देखिए और पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। उनको सॉल्व करने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न का आइडिया हो जाता है और क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया हो जाता है कहीं ना कहीं। और आप ये भी डिफाइन कर पाते हैं कि आपका किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है। और टॉपिक्स का भी आइडिया आपको वहीं से हो जाता है कि किन के टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या किन के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको 2 से 3 बार एटलीस्ट लगाइए पीवाईक्यूज को पहले स्टार्टिंग में, और फिर वहां से आपको ये सारी चीजें आइडिया हो जाएंगी। और उसके बाद क्या करिए, आप उन टॉपिक्स पे कमांड करिए, उन टॉपिक्स को एक जगह नोट डाउन करिए और उन टॉपिक्स पे कमांड करिए। उन टॉपिक्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको कहीं भी अगर उस टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, तो उन टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन फंसे ना एग्जाम में। तो इस तरह से आपको उन टॉपिक्स को क्लियर करना है और उन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद में आपको ये करना है कि आपको उन टॉपिक्स को लेकर प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी हम तैयारी करते जाते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, डे बाय डे हम उसमें और बेहतर होते चले जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कोई भी मैथ्स में अच्छा है तो नो डाउट कि वो बाय बर्थ अच्छा नहीं, ऐसे नहीं कि वो बाय बर्थ अच्छा होगा, नहीं, उसने बहुत ज्यादा टाइम दिया होगा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर फील्ड में। बात करूं कि अगर कोई बहुत बड़ा डांसर है या बहुत अच्छी डांसर है जिसको बहुत अच्छा डांस आता है, तो नो डाउट उसने उस फील्ड में बहुत टाइम दिया होगा या फिर उसने उस फील्ड में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। तो इसी तरह से अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग मतलब वीक भी है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए ताकि डे बाय डे आपका उस सब्जेक्ट,
आप ये ना कह सके कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। बस ये होता है कि कोई सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कोई सब्जेक्ट कम होता है, और ये हमें डिसाइड करना है अपने एग्जाम के पैटर्न पे कि हमारे एग्जाम के पैटर्न से कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड करेगा हमारा पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज और सिलेबस से हमें आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसका आइडिया लगाइए कि आपके सब कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो करंट अफेयर की प्रिपरेशन ज्यादा करती थी और वो पूरा दिन करंट अफेयर पढ़ती रहती थी, जबकि मैं उसे कई बार कहा कि करंट अफेयर को इतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि करंट अफेयर अगर देखा जाए तो प्राइमरी में 15 से 16 मार्क्स की और बाकी के एग्जाम में जूनियर टीजीटी पीजीटी में 7 से 8 मार्क्स की पूछी जाती है। तो अगर आप सोचिए कोई अगर सब्जेक्ट है वो इतना कम पूछा जा रहा है, तो अगर हम उसको ज्यादा समय देंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा, और अगर हमें टाइम नहीं मिलेगा तो हम अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्कोर तो हम वहीं से करेंगे ना जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, एज वेल एज कि हमें जीएस को भी फॉलो करना है, जीएस में भी जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको भी फॉलो करना है, नो डाउट, पर उसमें उतना समय नहीं देना जितना कि हमें अपने मेन सब्जेक्ट को समय देना है। अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में देखा जाए तो ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज्योग्राफी तैयार करेंगे, बट एज वेल एज आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी तैयार करने, बाकी सारे पेपर्स भी तैयार करने, क्योंकि आपका मार्क्स जो पीआरटी का जो सिलेबस है वो एक तरह से देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स के आते हैं, तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था कि मैम मुझे ये बता दीजिए कि पीआरटी का मतलब कैसे हम लोग पढ़ें, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, क्योंकि उनके पास इतने सारे सब्जेक्ट है कि वो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको भी अपना एक टाइम टेबल बनाना है। और अल्टरनेट सिस्टम में अगर आप एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे तो आप एक अल्टरनेट सिस्टम में आप कुछ सब्जेक्ट आज और कुछ सब्जेक्ट कल पढ़ सकते हैं, बट प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करिए। मतलब आप ये मानिए कि आपकी पढ़ाई आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और यही चीजें मेरे एग्जाम में भी मेरे काम आई थी। मतलब मैंने रिवीजन के थ्रू ही सिलेक्शन लिया है, ये मैं बिना किसी डाउट के बोल सकती हूँ। मैं जितना भी पढ़ लेती, मैंने काफी बार इससे पहले भी एग्जाम दिया है, मैं सिर्फ पढ़ के चली जाती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से मतलब रिवीजन भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे एग्जाम में या हमारे एग्जाम में। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका प्रिपरेशन अभी चल रही है या ऑलमोस्ट होने वाली है, तो आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए, और सारा फोकस आप रिवीजन पे करिए और प्रैक्टिस पे करिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अब बात करते हैं हम कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो मेनली प्रैक्टिस के लिए आप बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक, पीटी की जो बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज कि आप टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही चीजें आपके लिए बेस्ट होंगी, और ये मैंने भी अपने एग्जाम में फॉलो किया था, क्योंकि बीपीएससी पीटी की जो बुक्स है उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, आप उनसे काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छा आपका मतलब मार्क्स भी स्कोर हो सकता है। और जो क्वेश्चंस के लेवल है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके के आपके वहां से तैयार हो जाएंगे। और मैं बात करूं टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक से क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में भी हमें आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर हम कहीं गलती करते हैं तो वो क्वेश्चन भी लिख के आ जाता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन पे गलत कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन गलत किया है तो आप उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। आपको वहां से ये आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक में ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा से उस टॉपिक को रिवीजन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो वो आपकी गलत ना हो। तो इस तरह से आपको अपनी ये चीजें फॉलो करनी है। और हाँ, कितने टाइम हमें पढ़ाई करनी है, मेरे से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि हमें कितने टाइम पढ़ाई करनी है दिन भर में, दीदी मुझे बता दीजिए या मैम मुझे बता दीजिए। तो मैं बोल रही हूँ कि अब सिर्फ आपके पास 2 महीने हैं, आप खुद समझिए ये समय आपके लिए कितना कीमती है। तो इस समय को कहीं भी इधर उधर मतलब बिल्कुल भी स्पेंड मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे टाइम स्पेंड कीजिए, और जो चीजें बेसिक नीड्स है उसको तो करना ही करना है, वो उन पे ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत, और बाकी का सारा टाइम सिर्फ अपनी पढ़ाई को लगा दीजिए। मैं बोलती हूँ कि 2 महीने आपको अगर 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़े तो इतनी पढ़ाई आप आराम से कीजिए, ताकि जब ये वैकेंसीज मतलब अगर आगे चली जाए तो आपको ये पछतावा ना हो, ये रिग्रेट ना हो कि मैंने मन लगा के पढ़ाई नहीं की या मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के और सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। कहीं घूमना है, कहीं जाना है, ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वैकेंसीज आके चली गई तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि आप ये समझिए कि ये नौकरी आपके लिए इतनी कीमती है कि सारा फोकस आपको सिर्फ इस पे देना है, और इसके बाद आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, जो कि मैंने फील किया है। आपको एक जॉब करने से जो एक इंडिपेंडेंस मिलती है वो एक अलग की बात है, लेकिन आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं जो आपकी इज्जत करते हैं वो भी एक अलग की बात है, लेकिन आपकी खुद की फैमिली आपकी इतनी इज्जत करने लग जाती है
कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए आप इस जॉब को बहुत इम्पोर्टेंट मान के और एक लास्ट चांस मान के आप इस पे पढ़ाई कीजिए कि ये वैकेंसीज़ आपको हर हाल में क्रैक करनी है, इसमें आपको एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, बिना किसी डाउट के और बिना किसी हेजिटेशन के सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, रिवीज़न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने स्टडीज़ मतलब जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिले उसे देखते रहिए, पर बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा मत कीजिए ताकि उलझ जाइए कि ये पढ़ूँ या ये पढ़ूँ नहीं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल नहीं रहना है, जो चीज़ें क्लियर एंड कट है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का मैंने ऑलमोस्ट बता रखा है आपको। आप उसके थ्रू पढ़ाई कीजिए और आपको जो भी आपको सही लगे आप अपने एग्ज़ाम में फॉलो कीजिए और बिल्कुल इधर-उधर टाइम बिल्कुल भी स्पेंड मत कीजिए। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आने वाली वैकेंसी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होगी और बिना किसी डाउट के आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो मेरा बस आपको इतना ही कहना है, इसी तरह से पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग एंड डू वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।